पिछले 2-3 महीने से सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसी पोस्ट मैंने देखी हैं जिनमें भारत की वायुसेना की कम होती ताकत के बारे में चिंता जाहिर की जाती है। वायुसेना के घटते जहाजों के बारे में सरकार को चेतावनी दी जाती है और चीन पाकिस्तान के बढ़ते ताकत को भी बताया जाता है। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत अगले 25 सालों में अपने जहाजी बेड़े में 500 से 600 नए जहाज जोड़ने वाला है। और इसकी पहली कार्यवाही कल नजर आई जब भारत के एचएएल ने अपने अगले 5th जनरेशन फाइटर प्लेन एमका के लिए 4 प्राइवेट पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाया और इस जॉइंट वेंचर के जरिए भारतीय ताकत को बढ़ाने के सरकार के कदम की तारीफ भी की। चलिए इस सारी खबर को जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों भारत के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने भारत के एचएएल की ये कहते हुए खिंचाई की थी कि एचएएल पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि 2008 में हमें जो तेजस देने की बात एचएएल ने की थी वो हमें आज तक नहीं मिले हैं और एचएएल की अप्रोच बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। उस समय एपी सिंह को कुछ लोगों ने आलोचना की थी, लेकिन डिफेंस को जानने वाले जानते थे कि एपी सिंह की बातों में कितना दर्द था और वो कितना ज्यादा परेशान होकर ऐसा कह रहे थे। लेकिन आज खबर आई है कि इस बयान के बाद एचएएल युद्ध गति से काम कर रहा है और अपने 4 प्राइवेट पार्टनर्स के साथ उसने समझौता किया है। इसमें एचएएल का हिस्सा 50% तक होगा, जबकि बाकी चारों पार्टनर्स का हिस्सा 12.5% होगा। यह समझौता एमका के डेवलपमेंट के लिए हुआ है। भारत चाहता है कि 2035 तक उसके पास कम से कम 126 एमका फाइटर्स जेट होने चाहिए। यह बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिलहाल भारत के पास केवल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि 2 फ्रंट वॉर के लिए आज की तारीख में भारत को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन डिफेंस के सूत्रों का कहना है कि भारत यही नहीं रुकना चाहता। भारत का इरादा है कि भारत 2047 तक अपने पास 60 स्क्वाड्रन तक बढ़ाए। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। इस हिसाब से फिलहाल भारत के पास लगभग 550 एक्टिव फाइटर जेट हैं और भारत इनकी संख्या बढ़ाकर 1100 से ज्यादा करने की प्लानिंग कर रहा है। इस पूरे बेड़े में रफाल, तेजस MK1, तेजस MK2, एमका जैसे फाइटर जेट होने वाले हैं। इसके साथ ही भारत की अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस से फाइटर प्लेन इंजन को लेकर बातचीत चल रही है और इस साल के अंत तक ये डील हो जाने की पूरी संभावना है क्योंकि इस बार भारत वो गलती करने के मूड में नहीं है जो उसने तेजस के इंजन 404 को लेकर की थी। भारत कई बार इस इंजन को लेकर अमेरिका से कह चुका है, लेकिन अभी तक भारत कोई इंजन नहीं मिल पाया है। दरअसल भारत की स्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि भारत के पास इतने जहाज तो हों और अलग अलग वैरायटी के हों, क्योंकि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे चीन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन मिल जाएं। इसके अलावा वो तुर्की से भी कह रहा है कि वो अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ही लगा ले, क्योंकि इससे वो खाड़ी और साउथ एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया तक भी अपनी पहुंच बढ़ा पाएगा। लेकिन भारत की असली चिंता चीन को लेकर है, जो ऐलान कर चुका है कि 2030 तक वो 1005वीं पीढ़ी के जहाज बनाएगा। वैसे भी चीन 2-3 तरीके के स्टेल्थ फाइटर प्लेन बना चुका है, जिससे भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसी समय में भारत ने अपने 26 राफेल एम जहाजों की डील भी साइन कर ली है और इसकी कीमत और इसमें लगने वाले एवियोनिक्स की सारी बातचीत भी हो चुकी है और जल्द ही इनकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी।